अधिगम के सिद्धांत। अधिगम के सिद्धांत महत्वपूर्ण व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक स्किनर। आगे इसमें देखते हैं E.L. थॉर्नडाइक। इन्होंने सिद्धांत दिया है त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर थ्योरी। थॉर्नडाइक एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे। यहाँ पे फिर आगे देखते हैं थॉर्नडाइक ने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया। वो सोचते थे कि अगर किसी की उत्तेजना बढ़ा दें तो वह उसके प्रति अनुक्रिया करेगा और वह जब बार बार अनुक्रिया को दोहराएगा तो वह कुछ न कुछ सीखेगा। यदि किसी व्यक्ति की उत्तेजना बढ़ा दें, यानी किसी को शाबाशी दे दें या किसी को गिफ्ट दे दें, तो वह किसी काम को बार बार करेगा और अच्छा रिस्पॉन्स देगा। थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग बिल्ली पर किया। इन्होंने एक मरी हुई मछली बाहर रखी, भूखी बिल्ली रखी एक पिंजड़े में। यहाँ पे एक स्टिकर लगा दिया या डोर ओपन करने वाला। फिर भूख के कारण बिल्ली इधर उधर हाथ पैर जब मारती तो धोखे से इस स्टिकर पर हाथ लग जाता, तो आग बाहर आकर वो अपना ये मछली खा लेती है। इस प्रयोग में बताया गया है, यह प्रयोग सिद्धांत यह बताता है कि जब हम प्रयास करेंगे तो त्रुटियां होंगी, यानी गलतियां होंगी। जिस तरीके से बिल्ली ने गलती की इधर उधर हाथ मारकर, लेकिन अंत में हम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे, यानी कुछ ना कुछ सीख जाएंगे। जैसे इसके प्रयास करने पर स्टिकर में हाथ लगने पर डोर खुल गया। आगे इसमें दिया है थॉर्नडाइक ने 2 नियम दिए। पहला नियम है मुख्य नियम, दूसरा है गौड़ नियम। प्रथम नियम में देखते हैं अभ्यास का नियम। यह नियम बताता है कि किसी काम का हम जितना अभ्यास करेंगे उसे उतना ही ज़्यादा सीखेंगे। फिर आगे दिया है इसमें दूसरा नियम है तत्परता का नियम। यह नियम बताता है कि किसी काम को करने के लिए हम जितनी तत्पर रहेंगे उसे उतना ही जल्दी सीख लेंगे, यानी सीख जाएंगे या सीखेंगे। यह किसी काम को बताता है तत्परता का नियम। किसी काम को करने के लिए कोई व्यक्ति जितना तत्पर रहेगा उसे उतना ही जल्दी सीखेगा। आगे प्रभाव का नियम। यह नियम यह बताता है कि यदि सीखना संतोषजनक हो तो सीखना तीव्र हो जाता है, यदि सीखना असंतोषजनक है तो सीखना संभव। यदि सीखना संतोषजनक हो तो सीखना तीव्र हो जाता है, यदि सीखना असंतोषजनक है तो सीखना संभव नहीं होता। थॉर्नडाइक ने इस नियम में पुरस्कार और दंड को महत्व दिया है। यदि किसी व्यक्ति को पुरस्कार दिया जाए तो वह किसी काम को अच्छे से करता है, यदि किसी को दंड दिया जाए तो वह काम कोई नहीं करेगा। अगला नियम गौड़ नियम। गौड़ नियम यानी सेकेंडरी लॉ, बहुप्रतिक्रिया का नियम। बहुप्रतिक्रिया का नियम। इस नियम के अनुसार हम नया कार्य सीखते समय अनेक प्रतिक्रियाएं एवं प्रयास करते हैं तथा उसके बाद उस कार्य को करने की सही विधि मालूम हो जाती है।
बहुप्रतिक्रिया नियम में यह नियम बताता है कि कोई व्यक्ति नया कार्य सीखते समय अनेक प्रतिक्रियाएं एवं प्रयास करते हैं तथा उसके बाद उस कार्य को करने की सही विधि मालूम हो जाती है। इस विधि में आगे इसमें दूसरा है आंशिक क्रिया का नियम। इस नियम के अनुसार हम अपने पूरे कार्य को छोटे छोटे भागों में विभाजित करें तो यह अधिक शीघ्र और सरल हो जाता है। अगला नियम है आत्मीकरण का नियम। इस नियम के अनुसार हम नवीन यानी नए ज्ञान को अपने पूर्व ज्ञान यानी पुराने ज्ञान के साथ जोड़कर इसे स्थायी बना लेते हैं। इससे अधिक सुगम और सरल हो जाता है। अधिगम यानी सीखना, अधिक सुगम यानी सुगम और सरल हो जाता है। उदाहरण के तौर पर यदि कोई व्यक्ति साइकिल चला लेता है तो वह मोटरसाइकिल भी आसानी से सीख जाएगा। आगे इसमें दिया है चौथा नियम मनोवृत्ति या अभिवृत्ति का नियम। यह नियम हमें यह बताता है कि किसी भी काम को करने के लिए जितनी हमारी पॉजिटिव अभिवृत्ति एटीट्यूड होगी उतना ही ज़्यादा उस काम को सीखेंगे और अगर अभिवृत्ति कम हुई तो उस काम को कम सीखेंगे। किसी काम के प्रति पॉजिटिव यानी सकारात्मकता होना जरूरी। जैसे इस चित्र में दिखाया गया है। अगला नियम है सहचर्य क्रिया का नियम। इस नियम का अभिप्राय है पहले की गई क्रिया को अन्य परिस्थिति में भी उसी प्रकार करना। यानी इस नियम का अभिप्राय है पहले की गई क्रिया को अन्य परिस्थिति में उसी प्रकार करना। चित्र में दिखाया सहचर्य यानी सहयोग। अगले वैज्ञानिक हैं बी.एफ. स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बी.एफ. स्किनर द्वारा किया गया। बी.एफ. स्किनर ने सबसे अधिक अनुक्रिया पर जोर दिया, रिस्पॉन्स पर। इसीलिए इसे क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं। इन्होंने अपना प्रयोग एक चूहे पर किया। इसमें एक बटन के माध्यम से डोर खुलता। आगे इसमें दिया है इस प्रयोग से यह निष्कर्ष निकलता है कि पहले अनुक्रिया यानी रिस्पॉन्स होती है, बाद में उद्दीपन मिलता है। जैसे जैसे पुनर्बलन मिलता है वैसे सही अनुक्रिया करने और लक्ष्य तक पहुंचने की प्रक्रिया में तीव्रता आती है। इसमें बताया गया है कि जो ये प्रयोग है स्किनर साहब ने दिया है, इस प्रयोग से जो निष्कर्ष निकाला गया अनुक्रिया पर है और इसमें बताया कि पहले अनुक्रिया होती है, बाद में उद्दीपन मिलता है और जैसे जैसे पुनर्बलन मिलता है वैसे ही अनुक्रिया करने और लक्ष्य तक पहुंचने की प्रक्रिया में तीव्रता आती है। सीखने की अनुक्रिया में पुनर्बलन का विशेष महत्व है। जैसे किसी को शाबाशी देना या गिफ्ट देना पुनर्बलन का कार्य है। अब इसमें आगे दिया है पुनर्बलन, जिस उद्दीपक को देने से अनुक्रिया करने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं पुनर्बलन कहलाता है। जैसे पेपर पास करने पर पेरेंट द्वारा यानी माता पिता द्वारा साइकिल या मोबाइल देना यानी पुनर्बलन का कार्य है। इसमें यानी उद्दीपक को देने से, किसी चीज़ को देने से, मोबाइल है या
साइकिल है, ये दीपक का कार्य करते हैं। ऐसे अनुक्रिया करने की संभावनाएं बढ़ती हैं और इसे यानी पुनर्वलन कहलाता है। आगे इसमें दिया है टाइप ऑफ रेनफोर्समेंट, सकारात्मक पुनर्वलन। जैसे सकारात्मक पुनर्बल में भोजन आता है, पानी आता है, नौकरी आती है, प्रशंसा होती है। किसी व्यक्ति की प्रशंसा करने पर पुनर्बल बढ़ता है और नौकरी की लालसा से भी पुनर्बलन बढ़ता है। पानी या भोजन से भी पुनर्बलन बढ़ता है। नकारात्मक पुनर्बलन ये किसी को दंड देना, दंड देने से कोई काम नहीं करना, मना करना या डांटना। किसी व्यक्ति को किसी काम करने पर डांटना तो वह व्यक्ति वह काम नहीं करेगा।